आपको क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, सब लोग बन गया क्या? बना सबसे क्वेश्चन? चलिए बोलिए तो पहला क्वेश्चन क्या था, मिलाइए सब लोग आप अपना अपना। क्या था पहला क्वेश्चन बताइए तो, कल क्वेश्चन दिए थे सब लोग बनाए ना? बोलिए ना क्वेश्चन को, बोलिए बोलिए नीरज क्वेश्चन। अगर किसी वस्तु के वेग को, ठीक वेग हमारा v था, उसको क्या कर दिया जाए? अच्छा वेग 20 मीटर, लाइए लाइए बुक कॉपी लाइए, लाइए लाइए, ये यहां से है। कह रहा अगर किसी वस्तु के वेग को 20 मीटर प्रति सेकेंड, वेग मतलब ये कितना है, वेग का मान दिया हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तथा उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका जी, 50 केजी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का सिंबल सा फॉर्मूला क्या था आपका जी, बताइएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या था आपका जी, हाफ एम वी स्क्वायर। आप बताइए कुछ नहीं, 1/2 रख दिए, द्रव्यमान की जगह कितना था 50 और वेग की जगह कितना था आपका 20, तो स्क्वायर है ना, तो क्या लिख देंगे 20 गुने 20, काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा जी, इसी को काटिए, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4 और 25 छक्का 100, ठीक है। और इतना आपका आएगा आंसर। ये क्या आएगा जी, काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या में बोलेंगे, जूल में, ठीक है। क्या इतना सबका आ गया? चलिए ठीक है, 500 लाए हैं, नहीं स्क्वायर ना होगा, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, कह रहा था अगर किसी वस्तु का वेग को दुगना कर दिया जाए, वस्तु के वेग को क्या कर दिया जाए, दुगना, यानी कि v की जगह पे क्या कर दिया जाए आपका 2v, v की जगह क्या कर दिया जाए 2v, ठीक है, कर देता है। तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, v की जगह सिर्फ क्या कर देना है आपका 2v। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है जी, हाफ एम वी। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। अब आइए, अब देखिए हाफ एम, एम की जगह तो कुछ नहीं है, एम का एम ही है, v की जगह पे क्या लिख देना हमको से 2v, तो बताइए 2v और इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब करिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 एम और 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 और v स्क्वायर, v का स्क्वायर हो गया हमारा v स्क्वायर। अब आपको बताए थे, पूछा है कि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो बताए थे गतिज ऊर्जा पर प्रभाव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को साइड कर लेते हैं, बाकी जो रहता है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर, ठीक है। अब भाई रोहित, अब देखिए इधर 4 है, फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये बच गया हमारा क्या फुटकट में 4, तो हम इसको 4 इधर साइड कर देंगे, लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताइए यही आपका क्या है गतिज ऊर्जा, यही आपका क्या है जी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में कितना गुना हो गया है 4 गुना, तो क्या लिखिएगा 4 गुना गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा में कितना गुना हो गया आपका 4 गुना। किसको नहीं काटिएगा तो फिर आपको ये नहीं ना पूछ रहा, मान नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा कितना गुना हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कितना गुना हो गया आपका यहाँ पे 4 गुना हो गया, ठीक है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन बताइए, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, इधर ना क्या है क्वेश्चन तीसरा में, आप कह रहे अगर किसी वस्तु को के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, m के जगह पे क्या कर दिया जाए 2m, द्रव्यमान को दुगना कर दिया ना, m की जगह पे क्या हो गया 2m। अब उसके बाद कह रहा है तथा वेग को 4 गुना कर दिया जाए, वेग को कितना कर दिया जाए 4 गुना, वेग की जगह पे हमारा कितना हो गया 4 गुना, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बस आप फिर पूछ रहे गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यही हमको लास्ट में निकाल के अलग कर देना है, बस वही आंसर है। अब तो एम की जगह पे कितना रखेंगे हम जाइए 2m, एम की जगह क्या लिखेंगे तो 2 एम स्क्वायर, क्यों फॉर्मूला में एम स्क्वायर नहीं ना हमारा है,
m के जगह पे जो रहेगा वही ना लिखेगा, m के जगह 2m करना ही है, दुगना करना है, ठीक है, वर्ग करने नहीं ना कह रहा था, दुगना। अब आइए b के जगह पे क्या रखेंगे हम जी, 4b, तो 4b और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आप बताइए 1/2 हो गया, ठीक है। अब ये कहिएगा सर दो दो काट दे, अगर काट दीजिएगा तो अब निकालिएगा कैसे कि कितना गुना हुआ, हमको तो फॉर्मूला अलग करना है ना। अब ये यहाँ पे हो गया 2m और चरचक कितना हो गया जी, 16, चरचक कितना हो गया 16 और भी स्क्वायर। आप बताइए इससे हम क्या बोले थे, फॉर्मूला को अलग करिए, फॉर्मूला अलग कर दिए, हाफ एम भी स्क्वायर, ये और ये अलग हो गया, बच गया क्या आपका जी ये, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, 16 दूनी 32, मतलब 32 अब गुणे में क्या हो गया आपका गतिज ऊर्जा, 32 में क्या हो गया जी गतिज ऊर्जा, आंसर 32 गुना हो गया। कुछ दिक्कत है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से कहा जा रहा है ऊपर, जिसका वेग हमारा कितना मीटर है 10 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब v का मान कितना दिया हुआ है जी, v का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तथा वस्तु का द्रव्यमान कितना है 20 किलो। अब वस्तु का द्रव्यमान हमारा कितना हो गया है 20 केजी हो गया है, ठीक है। 15 मीटर ऊंचाई जाने पर, ऊंचाई का मतलब क्या हमारा दिया हुआ है h का मान कितना दिया हुआ है 15 मीटर ऊंचाई जाने के बाद उस ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों निकालने के लिए कह रहा है। आइए पहले गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है जी, हाफ एम वी स्क्वायर। बस इस तरह से आपको लिखने आ गए ना तो हर न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, ठीक है, हर न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं अगर इस तरह से लिखने आ गया तो। अब बताइए हाफ, तो आप इसमें काट सकते हैं, ठीक है। बताइए m का मान कितना दिया हुआ है 20 और v का मान कितना दिया हुआ है 10, लेकिन v हमारा स्क्वायर में ना है तो क्या लिखेंगे 10 गुना 10। अब ये काट दिए 10 दूनी कितना हो गया 20 और 10 दिए कितना हो गया जी 1000, ठीक है, हो गया आंसर, एक आंसर। दूसरा कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तब Pe बराबर क्या होता है आपका mgh, P बराबर क्या होता है mgh, m का मान कितना दिया हुआ है 20, m का मान 20। अच्छा गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको क्या बोलते हैं 9.8 लीजिए ना, तो क्या लीजिए 10 लीजिए, आसान करने के लिए हम इसको कितना लेते हैं 10। अब बताइए h का मान हमारा कितना दिया हुआ है जी 15, h का मान कितना दिया हुआ 15, अब बस 15 अब गुणा कर दिए, 15 दूनी कितना हो गया 30, 15 दूनी 30 और डबल जीरो बैठ गया, ये आपका आंसर। तो गतिज ऊर्जा कितना हो गया 1000 और स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया हमारा, ठीक है, लीजिए जिसका देखिए जो जो बना लिए हैं मिला लीजिए, ठीक है। हो गया ना, समझ में आया ना न्यूमेरिकल कैसे, सबको न्यूमेरिकल से डर लगता है, आप मेरे ख्याल से डर नहीं लगना चाहिए, ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगा बड़ा न्यूमेरिकल बनाने का, ठीक है, ऐसा ही आएगा सब। पता है रेलवे ग्रुप डी सब का फेमस क्वेश्चन है न्यूमेरिकल साइंस का, हाँ ये सब आप लोग देखिएगा झट से मारिएगा। चलिए उतारना है कि मिटा दे, सब उतार दिए, आज ज्योति भी गाएगा, चलिए मिटा देना, किसी को लिखना नहीं है ना। तो कल आपको बताए थे गति के कारण अगर किसी वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी गतिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं उसको गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है उसी को क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? अच्छा अब एक बात बताइए, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा हो गया था, अब गतिज ऊर्जा का एग्जांपल और स्थितिज ऊर्जा का एग्जांपल बताइए। मान लिया पूछेगा गोली की गति, कैसी गति है गोली में, गतिज ऊर्जा, गोली की गति कैसा, ढेला की गति गतिज ऊर्जा। आप आपसे देखिए पूछेगा तना हुआ स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित है, आप स्प्रिंग को तान के रख देते हैं,
ठीक। उसके बाद छोड़ते हैं तो फिर जाके चिपक जाता है। आखिर उसमें ऊर्जा संचित है तभी ना जाके वो मूवमेंट किया किया कि नहीं। तना हुआ रबर, तना हुआ गुलेल, आप देखिए गुलेल को ऐसे तान के रखते हैं, ठीक है, तना हुआ है। अब इसको छोड़ देते तो गुलेल हमारा क्या होता है, आगे जाता है, चला जाता है ना ढेला। तो गुलेल में भी हमारा कैसा ऊर्जा संचित है, स्थिति। अब तना हुआ तीर पूछेगा, तना हुआ तीर, तीर ऐसे करके ताने हुए और छोड़ेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा हमारा हो जाएगी, स्थिर। तना हुआ, एक चीज ध्यान रखिएगा, तना हुआ तीर कैसे ऊर्जा, स्थिर। लेकिन जब तीर को छोड़ दिए तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गया, गतिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा। क्या, हाँ, तीर, तना हुआ तीर, धनुष है, तना हुआ तीर या धनुष, ठीक है, एक ही। और अगर तीर को छोड़ दिए तो हमारा कौन सा ऊर्जा में बदल गया, गतिज ऊर्जा। बस यही आपका था एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद ये सब तो आपको और देखते, कुछ न्यूमेरिकल अगर आपको हो तो बता देते हैं। न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप पूछेगा जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, आप बताइए जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का में कौन सा ऊर्जा रहेगा, बोलिए, गतिज की स्थिति, स्थिति। आप पूछेगा चलती हुई बस या ट्रेन, इसमें कौन सी ऊर्जा संचित है जी, बोलिए, गति। चल रहा है तो कौन सा, गति। अब ये रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, उसमें भी कौन सी ऊर्जा संचित, गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारा वो रनवे पे क्या करता है, दौड़ता है। अब ये, अच्छा एक बात और बताइए कि जैसे आपको स्थिति ऊर्जा का बताया, तना हुआ तीर या धनुष स्प्रिंग पूछेगा तो कौन सी ऊर्जा है, इसे। आप बताइएगा दबा हुआ गद्दा, अब गद्दा तो दबा हुआ है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक से बाहर निकलते उछल जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थिति। अब आइए छत से लटका हुआ पंखा, बताइए छत से लटका हुआ पंखा, इसमें कौन सी ऊर्जा, स्थिति। समझ जाइएगा आप लोग। अब एक बात बताइए, पूछेगा कि जो डैम रहता है, डैम से पानी छोड़ने के बाद अचानक आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो आखिर क्यों, क्यों आखिर उसका रफ्तार डैम से पानी छोड़ने के बाद उसमें इतना रफ्तार बढ़ जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि पानी जो डैम का रहता है वहां पे कौन सी ऊर्जा वो संचित किया जाता है, स्थिर। वो स्थिर ऊर्जा को इतना संचित कर लेता है कि वो जब खोलता है तो वही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है, आपका गतिज ऊर्जा, किसमें जी, गति। तो कहने का मतलब एक टर्म आया आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्या है आपका जी, ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। अब भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, स्थिर ऊर्जा, लटका हुआ है ना, लटका हुआ पंखा, कैसे बोले, दौड़ रहा है ना तो गति में है, एरोप्लेन गति में, जिसमें वेग है। देखिए एक बात सोचिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें द्रव्यमान है और जिसमें वेग है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा का क्या है हमारा, एम जी एच, हमारा क्या होना चाहिए, द्रव्यमान, और क्या होना चाहिए, हाइट, और हाइट होगा तभी हमारा क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो तीनों जिसमें होगा आपको दिखना चाहिए कि हाइट पे है या नहीं है, ठीक है, इसमें तब पता चलेगा कि हमारा गतिज ऊर्जा है कि या स्थितिज ऊर्जा, कोई दिक्कत है ना। अब आइए उसके बाद एक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, आपको बताए थे कि जब भी संरक्षण की बात करें, ठीक है, जब भी संरक्षण की बात करें तो इसका याद रखिएगा, संरक्षण जब भी बोलेगा ना तो सीधा आप एक ही लाइन उसमें समझ जाइएगा कि जो वर्ड के बाद लगा हुआ रहेगा संरक्षण, आप बोलिएगा इसको ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ऊर्जा का ना, ऊर्जा ना तो, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना ही समाप्त होती है, क्या बोलिए, समाप्त होती है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। क्या बोलिए, क्या डाउट है, बोलिए राजू।
बोलिए डाउट हो गया क्लियर। अब क्या कह रहा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही समाप्त की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, यही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आपको बताइए, जैसे आपको बताए थे पंखा, पंखा हमारा क्या करता है, बोलिए पंखा कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा, अरे पंखा लटका हुआ, पंखा में कौन सा ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। जब पंखा चल रहा तब उसमें कौन सा ऊर्जा, देखिए आपने पंखा में क्या दिया, बिजली, आपने कौन सा दिया पंखा में, बिजली, ठीक है। तो बिजली का मतलब क्या हो गया जी, विद्युत, बिजली का मतलब क्या हो गया, विद्युत। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, बोलिए किसमें, मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक, जो घूमने उमने वाला काम हो उसको कौन सा बोलते हैं, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर। तो क्या ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो आया तो वो विद्युत ऊर्जा समाप्त हो गया, विद्युत ऊर्जा जो था वो आपका समाप्त हो गया, नहीं ना, बल्कि इस ऊर्जा का क्या हुआ, दूसरे रूप में रूपांतरण। अब आइए, जैसे अब आपको कुछ कुछ का एग्जांपल आपको ऐसे ही बताते, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब पूछेगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था आपका किसने, रॉबर्ट मेयर, किसने दिया था आपका जी, रॉबर्ट मेयर ने दिया था, ठीक है। रॉबर्ट मेयर ने दिया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक, देखिए दिया था किसने, रॉबर्ट मेयर, लेकिन इसका प्रयोगात्मक विश्लेषण किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, ठीक है। प्रयोगात्मक विश्लेषण करने का काम कौन किए थे, प्रयोगात्मक विश्लेषण करने का काम किसने, जूल साहब ने किए थे, किसने किए थे आपके, जूल साहब, ठीक है। प्रयोगात्मक विश्लेषण करने का काम जूल। अब इसका कुछ कुछ का देखिए, जैसे पूछेगा विद्युत, ये सब आप लोग जानते हैं, बताने का, लिखने का जरूरत नहीं है। बताइए विद्युत सेल, सेल विद्युत सेल बताइए किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, बताइए। अरे बैटरी, बैटरी किसको करता है, देखिए उसमें क्या डाला हुआ था, सल्फ्यूरिक, क्या डाला हुआ था, केमिकल, क्या डाला होता है जी, सल्फ्यूरिक। तो विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये सब एकदम हिट क्वेश्चन रहता हुआ रहना चाहिए। आप बताइएगा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करता है, ये लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर क्या कर रहा है बताइए, ध्वनि ऊर्जा को किसमें, सॉरी विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अब एक एक आता है, आपको बता रहे हैं, एक है लाउड स्पीकर, ठीक है, और एक है आपका माइक्रोफोन। अब एक क्या है आपका, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है बताइए तो, माइक्रोफोन जैसे मोबाइल वगैरह में जो रहता है, ये माइक रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। ये सब क्या रहता है जी, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ध्वनि। तो उस ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, किसमें बदल देता है, विद्युत। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, ये होता है क्या चीज, विद्युत टू किसमें, ध्वनि, विद्युत से किसमें, ध्वनि, और ये हो जाएगा किसमें, ध्वनि से किसमें, विद्युत। एकदम ये सब इजी वाला होना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए बताइएगा। अब एक टरबाइन, टरबाइन या डायनेमो, टरबाइन या डायनेमो या जनरेटर, जनरेटर को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पहले क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने का मतलब कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक, घुमाने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक जब घुमाते, जब चालू हो जाता है तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा से किसमें बदला, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं, किसका, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर क्वेश्चन बच जाएगा, अभी हल्का था तो बच गए हैं। चलिए अब अगला क्या, विद्युत जनरेटर भी हमारा वही हो गया। देखिए तीन चीज इसमें आपको पूछेगा, एक जनरेटर, एक डायनेमो और एक टरबाइन, तीनों हमारा एक ही। टरबाइन समझते क्या होता है, नहीं समझते, पवन चक्की देखे, पवन चक्की नहीं देखे हैं, अच्छा जहां पे पानी से विद्युत उत्पन्न होता है, तो एक टरबाइन देखिए आपको बना देते, टरबाइन कैसे होता है। अरे यार लहसुनों को प्रचार करके बेच रहा है, ये सब तो। और देखिए ये है टरबाइन, ये है टरबाइन, ठीक है। ये टरबाइन
इसी में कॉइल बना हुआ था। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ाएंगे। अब ये पूरा इस तरह से पंख की तरह रहता है इसमें, ठीक है। जल पानी वाला बता रहे हैं। पानी आता है, पानी ऊपर से धार आता है उसका स्पीड में रफ्तार में, वो इस पंखी पर पड़ता है। एक पंखी नीचे गया तो दूसरा पंखी आगे आ गया, फिर उस पर पानी गया, दूसरा पंखी आ गया। ठीक है, समझ रहे ना। जैसे ऐसे है, इसको नीचे किया, ये हाथ आ गया, ठीक है, नहीं समझे, ये इस तरह से, ठीक। अब ये ऐसे करके जुड़ा हुआ है। अब इसको नीचे किया, ये आ गया, इसको नीचे किया, ये आ गया, ऐसे करके हुआ ना। इस तरह से ये क्या होता है, पंखी घूमने लगता है। पंखी क्या करता है जी, घूमने लगता है। तो पूरा इस तरह से रफ्तार में नचने लगता है। जब रफ्तार में नचने लगता है तो अंदर वाले जो कॉइल होता है, इससे इस तरह से खाली कॉइल, ठीक है, खाली कॉइल होता है, समझे। ऐसे मतलब इसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं इसको, कॉइल वाला में याद रखिए। इसके ऊपर ना तार का लेयर रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है, तार का लेयर। और एक इसी में क्रोड रहता है जो कि क्या करता है, ये इसके घूमने से ना ये इसके अंदर बाहर जाता है। इसके क्या होता है, अंदर बाहर जाता है। कुछ नहीं है इसमें, सोचिए बस एक नर्म लोहे का एक कॉइल है, ठीक है, उसके सॉरी क्रोड इसको बोलते हैं, शायद इंग्लिश में भूल गया, बताइए कैसे बोलते हैं इसको। हाँ वो एक चीज है। अब ये इस तरह से इसके ऊपर ना कॉइल लपेटा हुआ रहता है। अब ये इसके घूमने से ना ये बार बार अंदर बाहर जाता है ना, जिसकी वजह से इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू हो जाता है, समझे। इसमें क्या होना चालू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, और यही हमारा करंट उत्पन्न हो गया, ठीक है। यही काम कौन करता है, पवन चक्की। पवन चक्की घूमता है तो किसको घुमाता है, ये टरबाइन को। किसको घुमाता है, टरबाइन। जल विद्युत में भी टरबाइन, ठीक है, ये सब। जनरेटर भी करते हैं तो क्या करता है, जनरेटर भी इसी तरह से घूमना चालू होता है और ये बाहर भीतर होने लगता है, जिससे हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। अब उसके बाद बताइएगा, पूछेगा विद्युत मोटर। अब बताइए विद्युत मोटर क्या करता है। मोटर जैसे मान लो इसमें है विद्युत मोटर है, ठीक है, मोटर लगा होता है ना पंखा में या किसी चीज में, वो क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है बताइए तो। अरे आप कह देते हैं विद्युत, आप कह देते हैं विद्युत, और वो फिर मोटर क्या लगता है, चलने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। आप बताइए वाद्य यंत्र क्या करता है, बताइए तो। वाद्य यंत्र जैसे गिटार, गिटार क्या करता है बताइए तो, बोलिए। आप उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं इसको इस तरह से। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। आप बताइएगा उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल मतलब सौर सेल। सौर सेल क्या करता है आपका बताइए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा। आप बताइएगा बारिश किसका एग्जाम्पल है, आप बताइए बारिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बारिश किसका एग्जाम्पल है। बारिश किसका किसका एग्जाम्पल है बोलिए। अभी मत बोल दीजिएगा सर बारिश सावन का एग्जाम्पल है, सावन आता है तो बारिश होता है ना। तो बारिश को क्या होता है, पहले बारिश बादल में रहता है संघनित, बारिश क्या रहता है जी, संघनित। तो जल जो रहता है वहां पे जमा हुआ के रूप में, संघनन के रूप में रहता है, ठीक है। जब नीचे से हीट वगैरह मिलता है गर्मी के दिन में, जैसे हीट मिलता है वो पिघल के हमारा क्या होता है, बारिश होना चालू। तो वो वहां पे स्थिर है, वहां पे क्या है, जल का कण स्थिर। तो वहां पे कौन सा ऊर्जा बोलिए, स्थिर ऊर्जा। स्थिर है तो कौन सा ऊर्जा, फिर वहां से नीचे गिरा तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो बारिश किसका एग्जाम्पल है, स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। बारिश किससे जी, स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, ठीक है। आप बताइएगा, पूछेगा साइकिल, साइकिल चलाने में कौन सी ऊर्जा होती है बताइए तो। साइकिल चलाने में बोलिए, साइकिल में चलाते हैं तो आपका पेशीय ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा लगता है उसमें, पेशीय। अब पेशीय ऊर्जा से साइकिल चलता है कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा, घूमता है ना। तो साइकिल भी हमारा कौन सा, पेशीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अब यहां तक तो आपको चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए तो जल्दी सा क्वेश्चन एक लिखिए थोड़ा सा। जल्दी से बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है,
अगर किसी वस्तु के संवेग को अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट का बदलाव होगा? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का की वृद्धि हो गया, वही बदलाव कितने परसेंट का बदलाव होगा? ठीक है, अब अगला लिखिए, अगर किसी वस्तु का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड है, 50 केजी मीटर पर सेकेंड है, तथा उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। हाँ, संवेग का द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए थोड़ा सा, आप दोनों क्वेश्चन में दिमाग लगाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, ठीक है? ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। ये वो यूट्यूब वाला जो कर दिया है ना, तो क्लास के बच्चों का आराम से आने का वो ये हो गया ना, फिजिक्स तो पढ़ ही लेते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं सोच रहा उसके बाद तो 3 सब्जेक्ट छूट जा रहा है ना। अच्छा, आपको मोमेंटम बताए थे क्या? बताए थे ना, संवेग बराबर क्या बताए थे? द्रव्यमान के साथ वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संवेग। तो संवेग बराबर संवेग को किससे सूचित करते हैं? P से। P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर mv। अब बताइए इसका मात्रक अगर पूछेगा, बता चुका है ये, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक kg और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया जी? kg मीटर पर सेकेंड। अब एक बात थोड़ा सा बताइएगा यहां से हमको, ठीक है? हम आपको बताए थे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है आपका जी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक बात और बताइए, हाफ तो ठीक है, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एम वी, ठीक है, गुने भी लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? और बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? भी गुने भी। आप बताइए, एम बी की जगह हम क्या पी लिख सकते हैं? एम बी की जगह पी लिख सकते हैं कि नहीं? एम बी की जगह पी लिख सकते हैं। आप बताइए, हम यहाँ लिख दें 1/2 गुने पी और गुने भी बटे में 2, मतलब एक ये फॉर्मूला बन गया, पीवी बटे में क्या हो गया? 2। क्या बन गया आपका? पीवी बटे में 2। तो एक काइनेटिक एनर्जी बराबर, एक तो ये हो गया, पीवी बटे क्या हो गया आपका? 2। ठीक, लेकिन आप एक कहिएगा कि सर संवेगो दिया हुआ, वेगो दिया हुआ है, एक चीज थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं। अब एक बात बताइए, ठीक है? अब इसी में देखिए, इसमें हम जोड़ घटाव कर रहे हैं। 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 एम भी और गुणे में आपका क्या है? भी। एम भी और गुणे में क्या है आपका जी? भी। ठीक है, अब एक बात और बताइए, क्या ऊपर में एम है, ऊपर नीचे हम एक बार एम गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत हो गया? तो अपने मन से किए, ऊपर नीचे एगो एम गुना कर दिए तो क्या दिक्कत हो गया? बोलिए जल्दी, हाँ या ना? मैथ पढ़े ना जी? एम एम तो कट ही ना जाएगा, एम एम क्या होगा? कट जाएगा। आप बताइए, अब थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अब आप बताइए इसका
यहाँ हाफ है, यहाँ तो हाफ स्क्वायर रखिए। अब देखिए क्या हो गया, m गुने m क्या हो गया आपका m स्क्वायर, m गुने m क्या हो गया m स्क्वायर। अब v गुने v क्या हो गया v स्क्वायर। अब बट्टे में क्या हो गया आपका m। क्लियर, ये तो गुना में है ना, यहाँ तो गुना में, ठीक। अब एक बात और बताइए, ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं, नया फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब एक बात बताइए, m गुने v बराबर क्या लिखते हैं बताइए तो, p। m v के जगह पे क्या लिखते हैं p। जब दोनों में स्क्वायर, या तो लीजिए एक स्टेप और लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, काहे कि दोनों में स्क्वायर है, लिख सकते कि नहीं। अच्छा, और नीचे वाले में 2 गुना m क्या हो गया आपका 2m। चलिए यहाँ डायरेक्ट लिखे, नीचे में 2 गुना m क्या हो गया आपका 2m। अब बताइए mb के जगह पे हम p लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए यहाँ पे आपका p लिख सकते हैं, तो p का स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर, अब बटे में क्या हो गया 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला क्या हो गया आपका p स्क्वायर, अब बटे में क्या हो गया 2m। तो एक क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिएगा, तो दो लिखे ना, अभी जल्दी लिखे ना, अभी आपको बनाना है। मैंने आपके मन से फिजिक्स का डर आज हम मिटा देंगे हम, ठीक है। आज नहीं, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मिटा देंगे, एक ही दिन में कैसे मिटेगा। लिख रहे हैं, देखिए अगर किसी वस्तु का संवेग, अगर किसी वस्तु का संवेग 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, 40 केजी मीटर पर सेकेंड है, तथा उसका द्रव्यमान 20 केजी है, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निकाले। अगर किसी वस्तु का संवेग 40 केजी मीटर प्रति सेकेंड है तथा उसका द्रव्यमान 20 केजी है, तो उसका गतिज ऊर्जा निकाले। अब आप लोग दिमाग लगाइए, अपना दिमाग खोलिए, रेस से आगे निकलना है तो रट्टू तोता बन के, रट्टू तोता छोड़ के समझदारी बने, समझदार स्टूडेंट बनिए, ठीक है। एकदम आपको जैसे तो सोचिए, जितना सोच सकते हैं, लास्ट में तो हम आपको बताएंगे। बिट्टू बन गया, बनाइए, दिमाग लगाइए। आपको जितना हम बोर्ड पे बताए ना, सब उसी से बनेगा। अब बस आप दिमाग लगाइए, देखते किसका किसका आज यहाँ दिमाग काम कर रहा है। हो गया, बन गया, वाह। चलिए आइए हम जरा बनाते हैं, मिटाते इसको। अच्छा एक चीज पूछेगा आपसे, बताइए तो, पूछेगा कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, बोलिए।
ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। क्या होता है उसका जी? किलोवाट घंटा। ठीक है, अब देखिए, बस इतना रहने देते हैं। चलिए अब देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोलिए तो जरा, बोलिए क्या क्वेश्चन। किसी वस्तु का, बोलिए एक, बोलिए ना जल्दी स्टूडेंट। चलिए कह रहा क्या, किसी वस्तु के संवेग में पहले, पहला से आप छोड़ के आपको पहले तीसरा बताते, ठीक है। किसी वस्तु का संवेग 40 केजी ग्राम है। संवेग p का मान कितना दिया हुआ है? 40 केजी मीटर पर क्या दिया हुआ है आपका? सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा तथा उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 केजी। द्रव्यमान कितना है जी? 20। m का मान कितना दिया हुआ है? 20 केजी। ठीक है, तो कह रहा उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। अब भाई गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है आपका जी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला बताए थे, लेकिन आपको एक ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, जब संवेग दिया हुआ रहे, जब क्या हुआ दिया रहे जी? संवेग, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लगा दें, डायरेक्ट फॉर्मूले को लगा दे। आप बताइए, तो हम यहाँ के काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे जी? पी स्क्वायर अब बटे में क्या लगाएंगे? 2m। बताइए पी का मान कितना दिया हुआ है? 40। स्क्वायर है तो 40 गुने 40। अब बताइए 2, m का मान कितना दिया हुआ है? 20। 2 m का मान 20, 20 दुने 40 और 40 कट के आ गया हमारा कितना? 40 जूल। क्या रिंकी बना था ये क्वेश्चन? ये नहीं बना, समझ में आया? अभी अच्छा अभी बताएंगे, समझ में आएगा ना। देखिए आपको सोचिए, समझे, सोचना है कि आपके पास फॉर्मूला 4-5 फॉर्मूला, यही 4-5 फॉर्मूला में बनेगा दिमाग। पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं, जैसे आप देखिए हम क्वेश्चन, तो पहले दूसरा बना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए ना, क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग करिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये तीसरा था, ठीक है, ये तीसरा था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का संवेग, जैसे ही बोला संवेग माने p का मान हमारा कितना दिया हुआ जी? 50 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब तथा उसका वेग, वेग का मान दिया हुआ कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? क्या दिया हुआ अभी जी? गतिज ऊर्जा। आप एक बात बताइए, क्या हम ये फॉर्मूला लगाएंगे? द्रव्यमान दिया हुआ है इसमें? नहीं। जब द्रव्यमान भी नहीं दिया, गतिज ऊर्जा भी नहीं दिया, तो एक राशि से मान निकल सकता है क्या? नहीं ना। एक फॉर्मूला और आपको क्या बताया? पीवी बटे में 2। क्या बताया जी? पीवी बटे। अब आप कहिएगा कि सर इस सारा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है? नहीं, सारा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। हमको एक ही वो फॉर्मूला याद रखना है, क्या चीज? हाफ एम बी स्क्वायर। क्या लिखना जी? हाफ एम बी स्क्वायर। और आपको ये बताए थे संवेग बराबर क्या होता है आपका? एम बी। संवेग बराबर एम बी, बस इतने। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको ऐसे ही। अब बताइए 1/2 इसको एम भी गुने भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? और एम बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी। एम बी को क्या बोलते हैं जी? बी। अब बताइए 1/2, अब पी का मान कितना दिया हुआ जी? 50 और बी का मान कितना दिया हुआ? 20। अब काट दिए 10 दूनी 20, अब 50 जाएंगे कितना? 500 जूल। 50 जाएंगे 500 जूल। बन गया, क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किससे किससे बना है बताइए तो जरा। बन गया, और किससे बना है? बनाइए, बनाइए, तो 1 मिनट टाइम देते हैं, अगर नहीं आ रहा है। चलिए हो गया, इसको मिटा दें। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा देंगे। क्या सहवाग लिख रहे हैं? लिख लीजिए जल्दी से। प्रतिष्ठा में नहीं ना बाबू, लिख लेना। मिटा के लिखिएगा, मिटा देना। चलिए ठीक है। चलिए आइए,
सुनिए, अब क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की क्या कर दिया जाए, वृद्धि। आप सोचिए, पहले क्वेश्चन है पहला, संवेग में कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है आपका, 10%, मतलब कितना परसेंट हो गया, 110। अरे 10% की वृद्धि का मतलब कितना, 110 कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, उसके प्रतिशत में कितने का बदलाव होगा। अब आइए, ये तो वृद्धि पे हमारा कितना हो गया, 110, 10% वृद्धि कर देंगे 100 में, मान दें हम 100। चलिए मान लेते हैं प्रारंभिक हमारा कितना है, P1 मान लेते हैं, प्रारंभिक का मतलब P1, पहले में हमारा कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक। अब इसमें 10% का वृद्धि किए तो अब संवेग P2 कितना हो गया, 10%, तो कितना होगा जी, 110। तब पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा में आपका क्या परिवर्तन पड़ेगा, क्या पड़ेगा जी, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन पड़ेगा, कुछ नहीं। आपका m का मान दिया हुआ है क्या, नहीं ना दिया हुआ है। आपको ये पूछ रहा है कि m निकालिए, नहीं पूछा। ये बोला कि गति ऊर्जा निकालिए, नहीं ना, आपसे बस परिवर्तन पूछा, क्या, हाँ बता दें। अब आइए, आप देखिए पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। एक बात बताइए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, बोलिए। हाँ, अरे ये नहीं बताइए, संवेग वाला में बताइए, क्या बताए थे, P² बटे में 2m, P² बटे में क्या है, 2m, ठीक है।